अभी तेज़ धूप लग गई है, मुझे निकालना पड़ा छाता। और छाता मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत गंदी है, आप देखोगे ना अगर तो ऐसे दाने हैं यार रेड, बिल्कुल पता नहीं क्यों है ऐसी स्किन। बहुत कुछ कर लिया ठीक नहीं होती है, क्या कर सकते हैं। तो धूप से तो बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये और ज़्यादा इसमें एलर्जी टाइप हो जाता है। मेरी स्किन में सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आगे वाला घास निकालती हूँ। तो खेतों में बहुत सारी घास उग चुकी है और ये मानसून का सीज़न है, जितनी ज़्यादा बारिशें होंगी उतनी ही ज़्यादा घास उगती है। एक खेत को हम साफ़ करने के लिए निकलते हैं तो फिर दूसरा खेत रेडी मिल जाता है। तो अभी ऐसा ही चलने वाला है काफ़ी दिन तक। मुझे लगता है 1-1.5 महीना तो ऐसा ही है कि हमें निंदाई करती ही रहनी पड़ेगी जब तक फसलें ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक। अभी तो फसलों का स्टार्टअप ही हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है लगना। अभी तो मार्केट में पहुंची भी नहीं है, खेतों में ही है। तो उनकी साफ़ सफाई करना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो किसान लोग हैं उनको ही पता होगा कि आजकल खेतों में कितना ज़्यादा एफ़र्ट्स हम लोगों को लगाने पड़ते हैं। और मुझे खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मुझे लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं उनकी हेल्प करने के लिए ही आती हूँ। कुछ ना हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी यार, है ना। अगर हम फ्री बैठे हैं तो हम ये तो कर ही सकते हैं। और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, सबकी फैमिलीज़ में होता है और होना भी चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, है ना। ये तो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं यार, ये तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स काम कर रहे हैं और बच्चे आराम कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी घास देखो, आप देख सकते हैं, और इसमें कांटे भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो वो हाथों में ऐसे लग रहे थे ना बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। और अब अदरक को साफ़ करना ये मेरे लिए आज का टास्क रहेगा। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब तक घर के लोग काम करते हैं तब तक वो सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे, यूं ही बैठे रहेंगे ना, तो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। सबको चुभने स्टार्ट हो जाती हैं कि ये तो फ्री है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, आप बताओ ऐसा क्यों है सोसाइटी में यार। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जब हम काम करना बंद कर दें, मान लो किसी भी रीज़न से हम कुछ अपने काम में बिज़ी हो, हमारा अपना भी कुछ काम हो जो जबकि दिखाई नहीं देता, तो फिर पता नहीं क्यों गर्ल्स की ही लाइफ ऐसी होती है या फिर बॉयज़ की भी ऐसी ही होती है, पता नहीं। अब मैं गर्ल हूँ तो मुझे अपनी का ही पता है कि सच में ऐसा होता है। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या कभी, मतलब होता रहता है क्या? क्योंकि ये तो इन जनरल है, नॉर्मल है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, लेकिन उसी को ही पता होता है ना जिसको ये चीज़ें पता चलती है या कुछ होता है यार, सुनने को मिलता है ऐसा वैसा। तो अभी ये पूरा खेत में साफ़ करूँगी। आधा मैंने कर दिया, आधा मेरी मम्मा ने साथ में साफ़ करवाया और आधा मैं चाह रही हूँ कि मैं अकेले ही इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि मैं भी फ्री ही हूँ, यहाँ बैठी हूँ और मैं कर भी दूँगी इसको साफ़। ऐसा नहीं, ज़्यादा घास इसमें है भी नहीं, क्योंकि गौ को देखने के लिए मैं बैठी रहती हूँ। यहाँ पे गौ आती रहती है ना ऊपर खेत में, पूरा नुकसान कर देती है। और आज भी आई हुई है, उसने सारा उखाड़ दिया है और फिर वहाँ पे भी सफाई करनी है। तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है यार, और मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे ज़बरदस्ती बोला गया है कि आप चली जाओ काम कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम फ्री हैं तो हम कर सकते हैं। हेल्प करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। हेल्प करना यार गुड थिंग, अगर आप कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे का भी घास निकाल लेती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप मुझे ज़रूर बताना है कि आपको लॉन्ग व्लॉग्स भी देखने पसंद है या फिर शॉर्ट्स में ही काम चल रहा है। टाटा बाय बाय।